आज की बिजनेस दुनिया में एक शब्द बहुत गूंजता है, CSR, यानी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व। सच कहें तो यह सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं रह गया है, बल्कि एक बहुत बड़ा बदलाव है। बात अब सिर्फ मुनाफा कमाने की नहीं है, बात यह है कि उस मुनाफे को समाज की भलाई के साथ कैसे जोड़ा जाए। तो चलिए इस विश्लेषण में गहराई से उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे बड़े बड़े व्यवसाय आज समाज को वापस लौटाने का काम कर रहे हैं। और इस पूरी चर्चा का आधार बहुत ही ठोस है। हम ये सारी बातें हवा में नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के समसामयिक व्यावसायिक मुद्दों वाले पाठ्यक्रम से इस पूरी अवधारणा को डिकोड करेंगे। आज के इस विश्लेषण की रूपरेखा बिल्कुल साफ है। हम 4 मुख्य पहलुओं पर गौर करेंगे। पहला, CSR का एक छोटा सा परिचय। दूसरा, इसकी परिभाषाएं। तीसरा, इसके फायदे। और चौथा, CSR असल में कितने प्रकार का होता है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, CSR का परिचय। और हाँ, हम किताबी ज्ञान से थोड़ा आगे बढ़कर इसे समझेंगे। सवाल ये उठता है कि जमीनी स्तर पर CSR आखिर दिखता कैसा है। आसान शब्दों में समझें तो ये वो तरीका है जिससे कंपनियां समाज के विकास में अपना योगदान देती हैं। ये बहुत ही वास्तविक काम है, जैसे शिक्षा का प्रसार करना, नए स्कूल और अस्पताल बनवाना, महिलाओं और बुजुर्गों जैसे कमजोर वर्गों की स्थिति सुधारना और NGOs को वित्तीय मदद देना। एक तरह से ये समाज को बेहतर बनाने का एक बेहद सक्रिय प्रयास है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आइए देखते हैं कि विशेषज्ञ CSR को कैसे परिभाषित करते हैं। सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद ने इसकी एक बहुत ही विस्तृत परिभाषा दी है। इसके भारी भरकम शब्दों को अगर थोड़ा सरल किया जाए तो मूल बात ये निकलती है कि आर्थिक विकास को मानव जीवन की गुणवत्ता के साथ जोड़ना ही CSR है। ये एक ऐसा कमिटमेंट है कि व्यवसाय केवल अपने मुनाफे के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों और पूरे स्थानीय समुदाय के जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। अब इस दूसरे नजरिए पर गौर करते हैं। व्यावसायिक मानकों के दृष्टिकोण से CSR कोई एहसान या सिर्फ एक अच्छा काम नहीं है, ये एक उम्मीद है। ये समाज की नैतिक और कानूनी अपेक्षाओं को पूरा करने या सच कहें तो उनसे भी एक कदम आगे जाने के बारे में है। इसी कड़ी में यूरोपीय मॉडल का नजरिया भी काफी दिलचस्प और व्यावहारिक है। ये मॉडल मानता है कि CSR कोई ऐसा काम नहीं है जिसे फुर्सत में अलग से किया जाए, बल्कि ये मुख्य व्यवसाय का ही एक हिस्सा होना चाहिए। यानी कंपनी के कामकाज के भीतर ही समाज के भलाई की भावना गहराई से गुंथी होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे हिस्से की तरफ। CSR के लाभ क्या हैं और इसे कॉर्पोरेट दान की दोहरी प्रकृति क्यों कहा जाता है? एक बड़ा सवाल ये आता है कि व्यापारिक संगठन इन सामाजिक कार्यों में इतना पैसा क्यों लगाते हैं? दरअसल ये एक विन विन सिचुएशन है। एक तरफ समाज को क्या मिलता है? अस्पताल, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जीवन की बेहतर गुणवत्ता। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट्स को भी इसके कई फायदे मिलते हैं, जैसे टैक्स में छूट, एक शानदार और सकारात्मक ब्रांड इमेज, ग्राहकों का अटूट भरोसा और सबसे काबिल कर्मचारियों को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। मतलब दोनों का फायदा। चलिए अब अपने चौथे और आखिरी हिस्से पर आते हैं। असल जिंदगी में CSR के मुख्य प्रकार क्या हैं और इसे कैसे लागू किया जाता है? मुख्य रूप से 3 बड़े रास्ते हैं जिन्हें कंपनियां चुनती हैं। पहला है सीधे तौर पर मानव और समाज का विकास करना। दूसरा है हमारे पर्यावरण को बचाना। और तीसरा है बाहरी संस्थाओं को वित्तीय समर्थन देना। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले बात करते हैं मानव विकास की। समाज और व्यापार का रिश्ता बहुत गहरा है। कोई भी कंपनी वैक्यूम में तो काम करती नहीं है। उन्हें अपना काम चलाने के लिए कर्मचारियों की और उत्पाद बेचने के लिए ग्राहकों की जरूरत होती है। और ये दोनों उन्हें कहाँ से मिलते हैं? इसी समाज से। इसीलिए समाज और मानव संसाधन में निवेश करना असल में कंपनियों के लिए अपने ही भविष्य को सुरक्षित करने का एक तरीका है। दूसरा रास्ता है पर्यावरण संरक्षण का। उद्योग हमेशा प्राकृतिक संसाधनों और कच्चे माल पर निर्भर होते हैं, लेकिन संसाधनों का हद से ज्यादा इस्तेमाल, बढ़ता प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं सिर्फ समाज के लिए खतरा नहीं है, लंबी अवधि में ये खुद इन कंपनियों के अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकती हैं। यही वजह है कि प्रकृति को बचाना और प्रदूषण कम करना आज कॉर्पोरेट दुनिया की एक बहुत बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। और तीसरा प्रकार है परोक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन। जरूरी नहीं कि हर कंपनी खुद ईंट गारे से स्कूल या अस्पताल बनाए।
कई बार वे उन धर्मार्थ संस्थाओं और एनजीओज को भारी वित्तीय मदद देते हैं जो पहले से ही समाज कल्याण के काम में एक्सपर्ट हैं। ये भी समाज तक मदद पहुंचाने का एक बेहद सटीक और असरदार तरीका है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बहुत ही गहरे बिंदु पर पहुंचते हैं। ये स्पष्ट है कि सीएसआर सिर्फ कोई दान पुण्य नहीं है, बल्कि एक गहरी व्यावसायिक समझदारी है। लेकिन आज जब बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियां सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज की जिम्मेदारी उठा रही हैं, तो भविष्य में सत्ता, नियंत्रण और जवाबदेही का संतुलन कैसा होगा? ये यकीनन एक ऐसा सवाल है जो काफी सोचने पर मजबूर कर देता है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।